आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम सच्ची तारीफ़ें इस कायनात के मालिक, खालिक, आका, मुरब्बी और मौसिन के लिए, जिसने हमें यहाँ बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और एक छोटी सी कोशिश अल्लाह के कलाम और उसकी वजाहत जो कि उल्मा ने की है आप तक पहुँचाने की जसारत। हमने पहली जो किस्त थी उसमें हमने सूरह अल-फातिहा की तशरीह की थी और आज हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे और सूरह अल-बक़रा जो कि सबसे बड़ी और पहली सूरह है सूरह अल-फातिहा के बाद, यानी कुरान की दूसरी सूरह। ये बहुत अहम है क्योंकि इसमें अल्लाह ताला ने हमें यानी मुसलमानों को, क़यामत तक के मुसलमानों को बहुत से मामलात में रहनुमाई अता की है और बहुत से मामलात में ख़बरदार फरमाया है कि आपका ताल्लुक़ और आपका वास्ता, आपके मामलात इस दुनिया में उन्हीं यहूद व नसारा के साथ होने वाले हैं जो मदीने के अतराफ़ बैठे थे और जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब को सताने में कोई कसर न छोड़ी थी। और उनका उस वक्त भी यही मकसद था कि इस दुनिया से कुरान और सीरह रसूल से लोग दूर हो जाएं, और आज भी उनकी वही कोशिश है। लेकिन अगर हम कुरान के तालिब इल्म बनेंगे तो हमें एहसास होगा कि कदम कदम पर हम इनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं और कैसे अल्लाह की रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। सूरह अल-बक़रा, इस सूरह में जगह जगह गाय का ज़िक्र आया है जिसकी बड़ी एक अहमियत है और वो हम पढ़ते रहेंगे, आगे इसकी वजाहत भी कर देंगे। इसीलिए इसका नाम सूरह अल-बक़रा करार दिया गया। इस सूरत का बेशतर हिस्सा हिजरत मदीना के बाद मदनी ज़िंदगी के बिल्कुल इब्तदाई दौर में नाजिल हुआ और कुछ ऐसा हिस्सा है जो बाद में नाजिल हुआ। हत्ता कि सूद की मुमानियत के सिलसिले में जो आयात नाजिल हुई वो भी इसी में शामिल हैं। देखिए, कानून साजी जो है वो ज़्यादातर मदीने में हुई क्योंकि मदीने में कानून पर अमल किया जाना मुमकिन था। मक्के में मुसलमान बड़ी मुश्किल से इबादत कर सकते थे और बहुत ज़्यादा जुल्म सितम और तशद्दुद से गुज़र रहे थे, तो वहाँ किसी कानून के ऊपर अमल करना उनके लिए आसान न था। लेकिन मदीने में निस्बतन एक सुकून मुयस्सर आया, एक छोटी सी बहुत मामूली सी एक रियासत तश्कील पाई, तो वहाँ मुसलमानों के लिए मुमकिन था कि वो जो अहकामात खुदाबंदी हों उन पे अमल करें, शरीयत पे अमल करें और इस तरीके से वहाँ पे लेजिस्लेशन हुई मुसलमानों के लिए कुरान के ज़रिए से, वही के ज़रिए से, और मुसलमानों ने उस पर बड़े दिलजई के साथ अमल भी किया। फिर जो इसका शान नुज़ूल है, अगर उसको हम समझें तो हिजरत से कबल जब तक मक्के में इस्लामिक दावत दी जाती रही तो उस वक्त खिताब मुश्रिकीन अरब थे। अब हिजरत के बाद साबका यहूदियों से पेश आया जिनकी बस्तियां मदीने से बिल्कुल मुत्तसिल थीं। ये लोग तौहीद, रिसालत, आखिरत और मलाइका के तो कायल थे, ज़ाब्ता शरई को भी तस्लीम करते थे जो उनको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से उन पर नाजिल हुआ था। असूलन उनका दीन भी इस्लाम ही था, लेकिन सदियों के ज़वाल ने, इन्हतात ने और मुसलसल इन्हतात ने उन्हें इससे बहुत दूर हटा दिया था, यानी अपने असल दीन से। और ऐसे अकायद और गैर इस्लामी अनासिर उनके दीन में शामिल हो गए थे जिनकी तौरा में कोई सनद मौजूद नहीं थी।
ख़ुद तौरा के अंदर भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें बदल डाली थी और अपने वक्ती मुफाद के लिए, अपनी सरदारी कायम करने के लिए, अपने आप को मनवाने के लिए उन्होंने काफ़ी तब्दीलियाँ की थी और लोगों को ग़ुलाम बनाने के लिए उनके उलमा और मशाइख, उनके सरदारान कौम और उनके अवाम सब की एतक़ादी, अखलाकी, अमली हालत बिगड़ गई थी। वो किसी इस्लाह को कबूल करने के लिए तैयार न थे। सदियों से मुसलसिल ऐसा हो रहा था। ये लोग हकीकत में मुसलमान थे लेकिन बिगड़े हुए मुसलमान। उनके यहाँ बिद्दतों, तहरीफ़ों, जो उन्होंने तब्दीलियाँ की, फ़िरक़ा बंदियों और खुदा फरामोशी, दुनिया परस्ती के बदौलत वो ज़वाल की इस इंतहा तक पहुँच चुके थे कि वो अपना नाम, जो असल नाम था मुस्लिम, वो भी भूल गए थे, महज यहूदी बनकर रह गए थे। और बदकिस्मती से आज हम देखें तो इस उम्मत के ज़वाल में भी यही अवामिल कार फरमा हैं। उन्होंने अल्लाह के दीन को महज नस्ल इसराइली की आबाई विरासत बनाकर रख दिया था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने पहुँचे तो अल्लाह ताला ने आपको हिदायत फरमाई कि उनको असल दीन की तरफ दावत दें। और जो बड़ी एक रियलिस्टिक बात थी, ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि वो बुनियादी तौर पर मुसलमान थे, वो नबियों को मानने वाले थे, उन पर किताबें अल्लाह की नाजिल हुई, अल्लाह की बड़ी रहमतें और नेमतें उन पर नाजिल हुई थी, अल्लाह की तरफ से उन्हें बड़ी हिदायत हासिल हुई थी। इसलिए उनका हक था कि उनको दावत दी जाती। और जो कबीले वहाँ आबाद थे उनमें बनु कुरैज़ा, बनु कैनुका और बनु नज़ीर, ये तीनों कबीले थे जो कुछ मदीने के वस्त में और कुछ मदीने के अतराफ़ में थे। और ये यहाँ बताना ज़रूरी है कि ये जो यहाँ आबाद हुए थे उसके पीछे जो बुनियादी सोच कार फरमा थी कि वो जो जानते थे कि अल्लाह के आखिरी नबी आने वाले हैं। और चूँकि 1,24,000 कमोबेश जो अम्बिया थे, उनकी एक कसीर तादाद इन्हीं में आई थी, बनी इसराइल में आई थी, इसीलिए उनको ये एक ज़ौम था, एक गुरूर था कि जो आखिरी नबी आएगा वो भी हम में से आएगा, जिसके लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये तो मेरा इख्तियार है, मैं जहाँ से और जिसको चाहे नबी की शान व शौकत अता फरमाऊँ। और अगर आपको यानी अहले यहूद को एतराज़ है तो कोई सनद लेकर आ जाएं, कोई किताब में लिखा हुआ लेकर आ जाएं कि उन्हीं में से आखिरी नबी भी आएंगे। जब वो इतनी तहरीफ़ कर दें अल्लाह के कलाम में, मुनाफ़कत करें और उसके बाद अल्लाह से धोखा करें, सरकशी करें, दीन को बदल दें, उसके बाद वो इस बात के हकदार कैसे रह जाते हैं कि उनके पास नबूवत, और वो भी आखिरी नबूवत और सरदारुल अंबिया उनमें से आए। इसीलिए अंसार की मदद से जो एक छोटी सी इस्लामी रियासत की बुनियाद पड़ गई थी, तो अल्लाह ताला ने उस वक्त तमद्दुन, मुआशरत, मईशत, कानून और सियासत के मुतालिक भी उन्हें असूली हिदायत देना शुरू कर दी थी। हिजरत के बाद इस्लाम और कुफ्र की कशमकश भी एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी थी। जब ये मुंतशिर मुसलमान मदीने में जमा होकर एक जत्था बन गए, उन्होंने एक छोटी सी आज़ाद रियासत कायम कर ली, तो सूरत हाल ये हो गई थी कि एक तरफ एक छोटी सी बस्ती थी और दूसरी तरफ तमाम अरब उसे मिटाने के लिए जमा और तुला हुआ था, क्योंकि ये तब्दीली पूरा अरब महसूस कर रहा था। दो कि वो बरारास मुतासिर नहीं थे, अगर वो बरारास मुतासिर थे तो सबसे पहले मुशरिकीन मक्का थे, क्योंकि उनकी सरदारी, उनकी मईशत का दारोमदार उसी सरदारी पे था कि वो काबे पे उन्होंने ज़बरदस्ती मुतवल्ली बन के बैठे हुए थे, जबकि वो हक खो चुके थे इसका। उसके बाद वहाँ उन्होंने हज़ारों इक़साम के बुत रखे थे, 360 बुत तो खुद काबतुल्लाह शरीफ के अंदर रखे गए थे। और बड़े बुतों में हबल, लात, मनात, इज़ा, असाफ, नाइला, ये बड़े बड़े बुत थे।
असाफ जो है उन्होंने सफ़ा पे और मरवा पे उन्होंने नायला लगाया हुआ था, इसके बावजूद भी वो दावा रखते थे कि वो अल्लाह को मानते हैं। दावत इस्लामी के इस मरहले में एक नया अंसर भी ज़ाहिर होना शुरू हो गया। इसका सामना मुसलमानों को मक्के में नहीं हुआ था, या कम अज़ कम बड़ी पैमाने पे नहीं हुआ था, लेकिन ये जो फैक्टर था जिसको हम अभी आगे बताएंगे, ये फैक्टर था मुनाफिकीन का। और मुनाफिक जो थे वो मदीने में एक बड़े गुरों की सूरत में थे, और उनका जो सरदार था वो अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल था, जिसको इस्लामी तारीख़ मुनाफिक आज़म के नाम से याद करती है। ये वो लोग थे जो मुसलमानों की सिफ़ों में शामिल हो गए थे, क्योंकि उन्होंने भांप लिया था, ख़ास तौर पे अब्दुल्ला बिन उबई और उसके साथियों ने, क्योंकि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तशरीफ़ ला रहे थे तो उससे पहले तकरीबन मदीने के लोग, ख़ास तौर पर जो बड़े कबीले थे, औस और खजरज, जो कि बनु कैला की औलाद थी, इनमें बड़ी तलखियाँ भी थीं और बड़ी जंगें भी हुई थीं और बड़े इसमें कत्ल व गारत भी हुई थी, लेकिन ये सब मुत्तफ़िक हो गए थे कि वो अब्दुल्ला बिन उबई को अपना सरदार बनाएं, उसकी ताजपोशी करें, और ताज बनना शुरू हो गया। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो उनकी ज़ात का जो नूर अक़दस फैला, तो फिर सब लोग उस ज़ात के गिर्द जमा हो गए, और इस शख्स की जो कदर कीमत थी वो घटती चली गई। लेकिन चूँकि वो मुनाफिक था तो वो समझता था कि अब मुसलमान बतदरीज यहाँ पर छाते चले जाएंगे, और अगर इनसे मैंने बिरा रास्त टक्कर ली तो मेरी रही सही इज़्ज़त भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये तो वो मुनाफिक था। एक मुनाफिक वो थे जो कत्तन इस्लाम के मुनकर थे, और ये महज फितना बर्पा करने के लिए जमायत मुस्लिमीन में दाखिल हो जाते थे। इनमें यहूदी भी थे जो आके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शहादत देते थे, और फिर बाहर निकल के शाम तक फिर वापस मुर्तद हो जाते थे। और मकसद इनका ये होता था कि लोगों को, जो ख़ास तौर पे नए लोग इस्लाम कबूल कर रहे थे, उनको ये बताया जाए कि जी हमने तो बड़े सिद्क़ दिल से इस्लाम कबूल किया था, लेकिन इस्लाम में हमने कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं पाई कि हम इसमें मुस्तकिल रहते, इसलिए हम चले गए। मकसद ये था कि एक मनफी प्रोपेगेंडा किया जाए और नए मुसलमानों को एक डरावा दिया जाए, उनको एक कशमकश में और गू में मुब्तला किया जाए। तो ये सारे लोग जमा थे, और सूरह अल-बकरा में हम इन किरदारों को भी बड़ी वजाहत से पढ़ेंगे। और ये किरदार ये न समझिएगा कि सिर्फ मदीने में मौजूद थे, या कुछ किरदार मक्के में मौजूद थे, या कुछ किरदार अहले यहूद में मौजूद थे। हम अगर अपने माशरे में नज़र दौड़ाएंगे तो आज भी, और 1400 साल के मुख्तलिफ अदवार में और उससे पहले भी, ये किरदार माशरे में पाए जाते हैं। और ये किरदार वो होते हैं जो किसी भी इस्लामी तहरीक का, अल्लाह के राह पे चलने वालों का, अल्लाह के दीन का काम करने वालों का रास्ता रोकने में अपना भरपूर किरदार अदा करते हैं, और अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि इस दावत को रोका जाए। तो अल्लाह ताला ने ये सूरह बकरा बहुत अहम है मुसलमानों के लिए, और इसको अगर हमने समझ लिया तो हमारी आधी जंग जो है हम जीत जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम इसकी अब तफसील में जाएंगे। अल्लाह ताला हमें और आपको कुरान पाक को पढ़ने की, सुनने की, समझने की, दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।